सत्यवती, व्यास आदि प्रमुख पात्रों की संक्षिप्त जन्म कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उपरिचर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं, जो नित्य निरंतर धर्म में ही लगे रहते थे। इंद्र के कहने से अत्यंत रमणीय चेदी देश का राज स्वीकार किया था। जो कन्या थी उसे राजा ने अपनी पत्नी बना लिया। उसका नाम था गिरिका। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ जन्मेजय एक दिन ऋतुकाल को प्राप्त हो स्नान के पश्चात शुद्ध हुई वसु पत्नी गिरिका ने पुत्र उत्पन्न होने योग्य समय में राजा से समागम की इच्छा प्रकट की। उसी दिन पितरों ने राजाओं में श्रेष्ठ वसु पर प्रसन्न हो उन्हें आज्ञा दी, तुम हिंसक पशुओं का वध करो। तब राजा पितरों की आज्ञा का उल्लंघन न करके कामनावश साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान अत्यंत रूप और सौंदर्य के वैभव से संपन्न गिरिका का ही चिंतन करते हुए हिंसक पशुओं को मारने के लिए वन में गए। कोकिलाओं के कल पूजन से समस्त वन गूंज रहा था। चारों ओर मतवाले भौरे कल कल नाद कर रहे थे। यह उद्दीपन सामग्री पाकर राजा का हृदय काम वेदना से पीड़ित हो उठा। उस समय उन्हें अपनी पत्नी गिरिका का दर्शन नहीं हुआ। उसे न देखकर कामाग्नि से संतप्त हो वे इच्छा अनुसार इधर उधर घूमने लगे। उस समय कामोद्दीपक वायु से प्रेरित हो राजा के मन में रति के लिए स्त्री विषयक प्रीति उत्पन्न हुई। इस प्रकार वन में विचरने वाले राजा उपरिचर का वीर्य स्खलित हो गया। उसके स्खलित होते ही राजा ने यह सोचकर कि मेरा वीर्य व्यर्थ न जाए उसे वृक्ष के पत्ते पर उठा लिया। उन्होंने विचार किया, मेरा यह स्खलित वीर्य व्यर्थ न हो, साथ ही मेरी पत्नी गिरिका का ऋतुकाल भी व्यर्थ न जाए। इस प्रकार बारंबार विचार कर राजाओं में श्रेष्ठ वसु ने उस वीर्य को अमोघ बनाने का ही निश्चय किया। तदनंतर रानी के पास अपना वीर्य भेजने का उपयुक्त अवसर देख उन्होंने अपने विमान के समीप ही बैठे हुए शीघ्रगामी शयन पक्षी बाज के पास जाकर कहा, सौम्य, तुम मेरा प्रिय करने के लिए यह वीर्य मेरे घर ले जाओ और महारानी गिरिका को शीघ्र दे दो, क्योंकि आज ही उनका ऋतुकाल है। बाज यह वीर्य लेकर बड़े वेग के साथ तुरंत वहां से उड़ गया। वह आकाशचारी पक्षी सर्वोत्तम वेग का आश्रय ले उड़ा जा रहा था। इतने ही में एक दूसरे बाज ने उसे आते देखा। उस बाज को देखते ही उसके पास मांस होने की आशंका से दूसरा बाज तत्काल उस पर टूट पड़ा। फिर वे दोनों पक्षी आकाश में एक दूसरे को चोंचों से मारते हुए युद्ध करने लगे। उन दोनों के युद्ध करते समय वह वीर्य यमुना जी के जल में गिर पड़ा। अद्रिका नाम से विख्यात एक सुंदरी अप्सरा ब्रह्मा जी के शाप से मछली होकर वही यमुना जी के जल में रहती थी। बाज के पंजे से छूटकर गिरे हुए वसु संबंधी उस वीर्य को मत्स्य रूपिणी आद्रिका ने वेग पूर्वक आकर निगल लिया। भरतश्रेष्ठ तत्पश्चात 10वां मास आने पर मत्स्य जीवी मल्लाहों ने उस मछली को जाल में बांध लिया और उसके उदर को चीरकर एक कन्या और एक पुरुष निकला। यह आश्चर्यजनक घटना देखकर मछेरों ने राजा के पास जाकर निवेदन किया, महाराज, मछली के पेट से ये 2 मनुष्य बालक उत्पन्न हुए हैं। मछेरों की बात सुनकर राजा उपरिचर ने उस समय उन दोनों बालकों में से जो पुरुष था उसे स्वयं ग्रहण कर लिया। इधर वह शुभ लक्षणा अप्सरा अद्रिका क्षण भर में शाप से मुक्त हो गई। भगवान ब्रह्मा जी ने पहले ही उससे कह दिया था कि त्रियक योनि में पड़ी हुई तुम 2 मानव संतान को जन्म देकर शाप से छूट जाओगी। अतः मछली मारने वाले मल्लाह ने जब उसे काटा तो वह मानव बालकों को जन्म देकर मछली का रूप छोड़ दिव्य रूप को प्राप्त हो गई। इस प्रकार वह सुंदरी अप्सरा सिद्ध महर्षि और चारणों के पद से स्वर्गलोक में चली गई। उन जुड़वी संतानों में जो कन्या थी मछली की पुत्री होने से उसके शरीर से मछली की गंध आती थी। अतः राजा ने उसे मल्लाह को सौंप दिया और कहा, यह तेरी पुत्री होकर रहे। उसे दिव्या वसु कुमारी को देखकर परम बुद्धिमान मुनिवर पराशर ने उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की। सत्यवती ने कहा, भगवान, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं सदा अपने पिता के अधीन रहने वाली कुमारी कन्या हूँ। निष्पाप महर्षि, आपके संजोग से मेरा कन्या भाव दूषित हो जाएगा। द्विजश्रेष्ठ, कन्या भाव दूषित हो जाने पर मैं कैसे अपने घर जा सकती हूँ? सत्यवती के ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ पराशर प्रसन्न होकर बोले, भीरु, मेरा प्रिय कार्य करके भी तुम कन्या ही रहोगी। भामिनी, तुम जो चाहो वह मुझसे वर मांग लो। महर्षि के ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपने शरीर में उत्तम सुमन होने का वरदान मांगा। भगवान पराशर ने इस भूतल पर उसे वह मनोवांछित वर दे दिया। वरदान पाकर अद्भुत कर्मा महर्षि पराशर के साथ समागम किया। उसके शरीर से उत्तम गंध फैलने के कारण पृथ्वी पर उसका गंधवती नाम विख्यात हो गया। इस पृथ्वी पर 1 योजन दूर के मनुष्य में उसकी दिव्य सुगंध का अनुभव करते थे। इस कारण उसका दूसरा नाम योजन गंधा हो गया। इस प्रकार परम उत्तम वर पाकर हर्षोल्लास से भरी हुई सत्यवती ने महर्षि पराशर का संजोग प्राप्त किया और तत्काल ही एक शिशु को जन्म दिया। यमुना के द्वीप में अत्यंत शक्तिशाली पराशर नंदन व्यास प्रकट हुए। उन्होंने माता से यह कहा,
आवश्यकता पड़ने पर तुम मेरा स्मरण करना, मैं अवश्य दर्शन दूंगा। इतना कहकर माता की आज्ञा ले व्यास जी ने तपस्या में ही मन लगाया। इस प्रकार महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से द्वैपायन व्यास जी का जन्म हुआ।